हाय एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत आपका। इस वीडियो में बात करने वाले हैं एक और नई वैकेंसी के बारे में। अब की बार ये वैकेंसी निकली है रेवाड़ी कोर्ट के अंदर। रेवाड़ी जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है उसके अंदर वैकेंसी निकली है और 43 आपकी क्लर्क की पोस्ट निकली है। तो अच्छी खासी वैकेंसी है। डिटेल आपको सारी वीडियो में देने वाला हूँ। वीडियो कंप्लीट देखना, कोई भी डाउट नहीं बचेगा। ऑफलाइन फॉर्म भरना है, किस प्रकार भरना है, कहाँ मिलेगा फॉर्म, सारी डिटेल आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। क्या सैलरी मिलेगी, किस प्रकार की पोस्ट है, सारी डिटेल आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। तो वीडियो कंप्लीट देखिएगा। फिर कमेंट सेक्शन में आपका फिर भी डाउट बच जाए तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो देखिए, शुरुआत करते हैं वीडियो की। देखिएगा, सबसे पहले टोटल पोस्ट आपकी 43 पोस्ट हैं और एडोक बेसिस पर ये वैकेंसीज हैं। पीरियड ऑफ 6 मंथ और टिल द रेगुलर अपॉइंटमेंट मेड बाई ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑफ पंजाब एंड हरियाणा। यानी कि जब तक कोई रेगुलर अपॉइंटमेंट नहीं होती है तब तक आपको जॉब पर रखा जाएगा। सीधी बात यहाँ पर ये है कि जो 43 जो वैकेंसी हैं वो आपकी है कि जब तक कोई रेगुलर अपॉइंटमेंट नहीं होती हैं तब तक आपको काम पर रखा जाएगा। तो मेरी माने तो देखिएगा, फॉर्म ज़रूर अप्लाई कर दें। ज़रूरी नहीं है कि रेगुलर अपॉइंटमेंट अभी जल्दी ही हो जाए। रेगुलर अपॉइंटमेंट में और टाइम लग जाए और क्या पता आपको ही पक्का कर दे, क्योंकि आपकी सर्विस 2-3 साल की हो जाए फिर आपको ही रेगुलर कर दे। तो ऐसे मत सोचिएगा कि टेम्परेरी बेसिस पर हैं, एडॉक बेसिस पर हैं। तो आप बस अप्लाई कर दीजिएगा। किस्मत का कोई भरोसा नहीं है, आपको ही पक्का कर दे। सैलरी उतनी ही मिलेगी जो क्लर्क की सैलरी होती है। 25,500 मिनिमम पे स्केल ऑफ क्लर्क, तो वो पे स्केल आपको दिया जाएगा। 25,500 आपकी सैलरी रहेगी। और आगे कैटेगरी वाइज आप पोस्ट देख लीजिएगा। जनरल की 6 वैकेंसीज़ हैं। एससी कैटेगरी में डीएससी कैटेगरी की 6 वैकेंसीज़ हैं। ओएससी कैटेगरी की 5 वैकेंसीज़ हैं। बीसीए कैटेगरी की 7 वैकेंसीज़ हैं और बीसीबी कैटेगरी की 3 वैकेंसीज़ हैं। ईडब्ल्यूएस की 5 वैकेंसीज़ है। पीडब्ल्यूडी हरियाणा की 3 वैकेंसीज़ हैं और एक्स सर्विसमैन जनरल कैटेगरी की 4 हैं, एससी की 1, बीसीए की 1 और बीसीबी की 2 वैकेंसीज़ हैं। तो अदर स्टेट के जो कैंडिडेट हैं वो जनरल कैटेगरी की जो वैकेंसीज़ हैं, ये 6 पोस्ट इनके लिए अप्लाई कर सकते हैं, बाकी हरियाणा वालों के लिए हैं। तो उम्मीद है कोई डाउट नहीं बचा होगा। अदर स्टेट वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, हरियाणा वाले तो कर ही सकते हैं। क्वालिफ़िकेशन की बात करें, क्वालिफ़िकेशन में आपके पास बैचलर डिग्री यानी कि बीए हो, आपके पास बीएससी हो, बीकॉम हो, बीसीए हो, कुछ भी आपके पास बैचलर डिग्री है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। 10वीं में आपके पास हिंदी या इंग्लिश कोई भी सब्जेक्ट आपके पास होना चाहिए। यहाँ पर सिर्फ हिंदी बताया गया है। हिंदी सब्जेक्ट तो आपके पास 10वीं में होना ही चाहिए, तो इस बात का भी आप ध्यान रखिएगा। आगे बात करें, मोड ऑफ सिलेक्शन बताया गया है यहाँ पर देखिएगा। सबसे पहले आपका रिटन एग्जाम होगा, फिर आपका कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट होगा। रिटन एग्जाम का सिलेबस दिया गया है। टोटल 100 नंबर का आपका पेपर रहेगा, जिसमें 50 क्वेश्चन आपसे इंग्लिश के पूछे जाएंगे, 50 क्वेश्चन आपसे जीके के पूछे जाएंगे। अब जीके में आपकी हरियाणा जीके भी हो सकती है, नेशनल जीके भी हो सकती है। मेनली आपकी नेशनल जीके के क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। हरियाणा के भी 10-15 क्वेश्चन आ जाते हैं, तो इस बात का भी आप ध्यान रखिएगा। 33% नंबर लेना अनिवार्य रहेगा। 50 में से 33% नंबर आपके आने ही चाहिए, तभी आप क्वालिफाई माने जाओगे। और टोटल जो आपके 100 नंबर हैं, 100 में से आपके शायद वो तो हाँ 40% मार्क्स लेना अनिवार्य है, यानी कि 100 में से 40 नंबर तो आपके पक्के ही आने चाहिए। तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा, नहीं तो आप डिस्क्वालीफाई माने जाओगे। मेरिट लिस्ट आपकी टॉप स्कोरर के हिसाब से ही बनेगी, यानी कि टॉप वाले कैंडिडेट को प्रायोरिटी दी जाएगी। लेकिन क्वालिफाई तभी माना जाएगा अगर आपके 33% मार्क्स आते हैं और 100 में से अगर 40 आएंगे तो ही आपको क्वालिफाई माना जाएगा, सिलेक्शन नहीं क्वालिफाई माना जाएगा। आगे बात करें, यहाँ पर देखिए कंप्यूटर टेस्ट का, यानी कि प्रोफिशिएंसी इन ऑपरेशन ऑफ कंप्यूटर, 30 वर्ड पर मिनट आपकी जो कंप्यूटर टाइपिंग स्पीड है किसी भी लैंग्वेज, हिंदी इंग्लिश जो भी है आपकी, उसमें आपकी 30 वर्ड पर मिनट आपकी टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए। आगे बात करें एज लिमिट की, तो एज लिमिट देखिएगा, आप कम से कम 18 साल के या ज़्यादा से ज़्यादा 42 साल के 5 मार्च 2025 को 5 मार्च 2025 को आप 18 से कम के या फिर 42 साल से ज़्यादा के आप नहीं होने चाहिए। तो इस बात का भी आप ध्यान रखिएगा, 42 साल से ज़्यादा के नहीं होना चाहिए। और 5 साल का जो बीसीए, बीसीबी, ईडब्ल्यूएस, एससी कैटेगरी, उनके लिए 5 साल का एज रिलैक्सेशन रहेगा, यानी कि 42 से आप 47 साल तक अप्लाई कर पाएंगे। लास्ट डेट की बात करें, लास्ट डेट आपकी रहेगी 5 मार्च 2025 शाम 5 बजे तक। जो आपका फॉर्म है वो आप चाहें डिस्ट्रिक्ट कोर्ट रेवाड़ी के अंदर खुद जाके जमा करवाइएगा, या फिर आप बाई डाक के थ्रू या स्पीड पोस्ट के थ्रू, जिस भी तरह से, बस आपका फॉर्म 5 मार्च 2025 को शाम 5 बजे से पहले रेवाड़ी कोर्ट के अंदर पहुंच जाना चाहिए।
आगे डेट एंड प्लेस बताया गया है, डिस्ट्रिक्ट कोड जो रेवाड़ी है उसी के अंदर आपका जो टेस्ट रहेगा, और जो भी शेड्यूल है वो वेबसाइट पर डाल दिया जाएगा, वो सब कुछ यहाँ पर बताया गया है। तो अब डॉक्यूमेंट जो हैं सारे सेल्फ अटेस्टेड लगाने हैं, और जो एड्रेस रहेगा वो आप देख लीजिएगा, द डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज रेवाड़ी, इस एड्रेस पर आपको फॉर्म भेजना है, और एक खाली लिफाफा भी उस जो आप फॉर्म तैयार करें उसके अंदर डाल दीजिएगा, अपना खुद का लिफाफा, खुद का एड्रेस डाल करके। आगे डॉक्यूमेंट्स वगैरह बताऊंगा, पहले फॉर्म देख लीजिएगा आपको किस प्रकार से भरना है। अब देखिएगा ये रहा आपका फॉर्म, और ये आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से आप टेलीग्राम जो ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, और वहाँ पर PDF पूरी की पूरी डली मिलेगी, और ये फॉर्म का प्रिंट आउट करवा के अब भर लीजिएगा। देखिएगा डिटेल, सबसे पहले आपको अपनी फ़ोटो पेस्ट करनी है, जो आपकी भी रिसेंट फ़ोटोग्राफ है वो फ़ोटो पेस्ट करनी है, और उस पर साइन कर देने हैं ऐसे क्रॉस में, जैसे कि मैंने साइन किए हैं ऐसे क्रॉस में साइन कर दीजिएगा, आधे पेज के ऊपर आधे फ़ोटो के ऊपर। फिर आगे देखिएगा, नेम ऑफ़ कैंडिडेट, आपका नाम लिखना है यहाँ पर, सारे कैपिटल लेटर में लिखना है, ऐसे जैसे मेरा नाम विशाल है तो मैं कैपिटल लेटर में मैंने लिखा है, ऐसे नहीं लिखना है ऐसे शॉर्ट में, ये आपका गलत हो जाएगा, ये आपका सही है। तो कोशिश कीजिएगा हमेशा कभी फॉर्म भरें तो कैपिटल लेटर में भरें। फिर आपके यहाँ पर फिर आपका फादर हस्बैंड नेम जो भी है आप वो लिख दीजिएगा, अगर हम फीमेल कैंडिडेट हैं और मैरिड हैं तो आप अपने हस्बैंड का नाम लिखिएगा। डेट ऑफ बर्थ आपकी 1 फरवरी 2025 को यहाँ पर एज पूछी गई है, 1 फरवरी 2025 को आप कितने महीने, कितने दिन, कितने साल के हो गए हैं तो वो बता दीजिएगा। फिर मेल फीमेल जो भी है आप बता दीजिएगा। नेशनलिटी में इंडियन हो जाएगी आपकी। परमानेंट एड्रेस जो भी है आपका वो बता दीजिएगा। कोरस्पॉन्डिंग और कोई दूसरा एड्रेस है तो वो बता दीजिएगा। कैटेगरी कौन सी है, जनरल है, SC है, BC है, EWS जो भी है वो बता दीजिएगा। एकेडमिक क्वालिफिकेशन कितने पढ़े लिखे हैं आप, BSc कर रखी है, MSc कर रखी है, MA कर रखी है, जो भी कर रखी है वो बता दीजिएगा। फिर आगे डिटेल देखिएगा कि क्वालिफिकेशन में यहाँ पर क्या कुछ भरना है। सबसे पहले 10th की डिटेल मांगी गई है, कौन से बोर्ड से की है आपने वो बतानी है, कौन से साल की है वो बतानी है, डिवीज़न कौन सा है, फर्स्ट डिवीज़न, सेकंड डिवीज़न जो भी है, क्लोज कौन सी क्लास है तो वो बता दीजिएगा, कितने परसेंटेज मार्क्स हैं वो बता दीजिएगा, ग्रेड पॉइंट हैं तो वो भी बता दीजिएगा, नहीं तो आप खाली छोड़ सकते हैं इनको। ग्रेजुएशन की डिटेल बननी है, इसी प्रकार कौन से यूनिवर्सिटी थी, कौन सी साल की, डिवीज़न, परसेंटेज जो भी है वो बता दीजिए। और कोई क्वालिफिकेशन है, मास्टर डिग्री कर रखी है तो उसकी डिटेल आपको इसमें बता देनी है। तो और आगे एक्सपीरियंस, अगर आपके पास कलर का एक्सपीरियंस है तो वो इस यहाँ पर बता दीजिएगा। फिर अपने कॉन्टैक्ट नंबर, मोबाइल नंबर यहाँ पर दे दीजिएगा, और ईमेल आईडी। आगे फिर है कि यहाँ पर आपका नाम आ जाएगा, खुद का नाम। फिर यहाँ पर आपके जो भी फादर हैं, तो अगर आप लड़के हैं तो सन कर दीजिएगा, लड़की हैं तो डॉक्टर कर दीजिएगा, अगर आप मैरिड लड़की हैं तो आप वाइफ कर दीजिएगा। वो तो यहाँ पर अपने जो भी फादर हैं या हस्बैंड हैं उसका नाम डाल दीजिएगा। फिर यहाँ पर डेट डाल देना, कोई तारीख को फॉर्म भर रहे हो, कहाँ से भर रहे हो, और यहाँ पर आपके साइन कर देने। और सारा कंप्लीट फॉर्म भर के द डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज रेवाड़ी, इस एड्रेस पर आपको फॉर्म भेज देना है। अब डॉक्यूमेंट्स देख लीजिएगा, जो लिफाफा आप तैयार करेंगे उस लिफाफे के अंदर कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगाने। एक तो देखिएगा खाली लिफाफा लगाना है, एक तो सबसे पहले आपको एक खाली लिफाफा लगाना है, वैकेंट लिख रहा हूँ मैं, वैकेंट लिफाफा, और उस लिफाफे के ऊपर अपने खुद का एड्रेस लिखना है, खुद का एड्रेस लगाना है, प्रॉपर स्टैंप लगानी है और वो उसके अंदर डाल देना है। फिर आपको अपने आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी, आधार कार्ड के बाद आपकी जो 10th की सर्टिफिकेट है उसकी फ़ोटोकॉपी, फिर आपकी ग्रेजुएशन यानी कि आपके पास BA, BSc, BCom जो भी है उसकी फ़ोटोकॉपी, फिर आपकी जो डोमिसाइल है वो भी लगा दीजिएगा। डोमिसाइल के बाद आप अपनी जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो लगा दीजिएगा, एक आपकी कास्ट सर्टिफिकेट हो जाएगी। तो मेनली यही डॉक्यूमेंट्स हैं, सारे डॉक्यूमेंट्स, और एक फैमिली आईडी भी हो जाएगी आपकी, फैमिली आईडी भी साथ में है तो लगा दीजिएगा, नहीं तो इसकी रहने भी दे सकते हो। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, सारे के सारे फ़ोटोकॉपी निकाल के और नीचे खुद खुद के साइन करके यानी कि सेल्फ अटेस्टेड हो जाएंगे वो, और उस लिफाफे के अंदर डाल देना है। और एड्रेस फिर से देख लीजिएगा, इस एड्रेस पर आपको फॉर्म भेज देना है। ये एड्रेस आपका द डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज रेवाड़ी, इस एड्रेस पर आपको फॉर्म भेज देना है।
तो आप कैसे भी जमा करवा सकते हैं, चाहे खुद से जाके जमा करवाइएगा, चाहे डाक के थ्रू भेजिएगा, स्पीड पोस्ट के थ्रू, किसी भी तरह से बस आपका फॉर्म पहुंच जाना चाहिए। 5 मार्च लास्ट डेट है, ध्यान रखिएगा। तो उम्मीद है कोई डाउट नहीं बचा होगा, और अभी भी कोई डाउट बच गया हो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट प्रकार के अपडेट में। धन्यवाद।